ओके, ये एक बात अक्सर बच्चों में हम आते रहते हैं बच्चे, तो उनसे हमने सीखी है कि माएँ उनको नहीं इस बात पे कोई बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देती। वो ये है कि हम पढ़ने लिखने का तरीका सिखाने पे तो बड़ा ज़ोर देते हैं, लेकिन जो रियल पढ़ना लिखना है वो ये है कि आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी है आप उसे पढ़ने की कोशिश करें। वोकैबुलरी जो है ना, ज़ख़ीरा अल्फाज, ये एक कॉमन चीज़ है जो बंदे अपने इल्म की कैटेगरी में, अपने प्रोफेशन की कैटेगरी में, नॉलेज वर्क में स्पेशली आगे पहुँचे। मिसाल के तौर पे वन ऑफ द ट्रेट कॉमन बिटवीन द CXO क्लास या CEO क्लास या CKO जो लोग हैं, चीफ नॉलेज ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव, एक उनमें जो कॉमन ट्रेट है, अमंग अदर थिंग्स के वो हो सकता है बयान में भी अच्छे होते, वन कॉमन ट्रेट बिटवीन देम इज वेरी हाई वोकैबुलरी। कोई आपको ऐसा CEO नहीं मिलेगा किसी कंपनी का जिसकी इन अ मॉडर्न वर्ल्ड वोकैबुलरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ज़ख़ीरा अल्फाज जो होते हैं ना, वो वन वर्ड इज़ अ कॉन्सेप्ट, वो आपकी व्हीकल्स हैं सोचने की और समझने की और चीज़ों को आइडियलाइज करने की और अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की। तो ज़ख़ीरा अल्फाज के तरीके, इस पे हम काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं, हमारी वो इंग्लिश की सीरीज़ में भी हैं। लेकिन एक मेरा ज़ख़ीरा अल्फाज मिसाल के तौर पे इज़ बेटर देन 90% ऑफ द पीपल अराउंड मी। रीज़न क्या है कि जब बचपन में थे तो अम्मा ने ये बताया था, और अब अम्मा आमतौर पे नहीं बताती, कि आपके इर्द गिर्द जो भी अल्फाज हैं, चाहे वो माचिस है, चाहे वो आई ड्रॉप्स हैं, चाहे बाजार में चलते हुए कोई आइकन लगा हुआ है, मैंने आइकन इसीलिए बनाए हैं, ये आइकन्स की वर्ड है, आपको उसका मतलब आना चाहिए। बच्चा आप बाहर जाके पढ़ेगा वापडा, पढ़ता रहेगा सारी उम्र, उसे पता नहीं होगा। बाहर जाके पढ़ेगा BBC, he doesn't know what BBC is। तो उससे ये आदत होनी चाहिए राइट फ्रॉम द बचपन कि अम्मा कहे कि यार इस माचिस के ऊपर क्या लिखा हुआ, ये पढ़ के दिखाओ। हम छोटे होते थे तो माचिस के ऊपर लतीफ़े लिखे होते थे, अब नहीं लिखे होते थे, क्योंकि अब पता है कि ये नहीं किसी ने पढ़ना। उसके ऊपर जो भी LLC लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, फलां लिखी हुई है, ये बच्चों से पढ़वाएं। और फिर आस्ता आस्ता बच्चों को खुद आदत पड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी अमेजमेंट होती है और हैरानी की चीज़ें होती हैं। मैं अगले दिन बच्चों के दरमियान बैठा था, 7वीं 8वीं के 9वीं के बच्चे थे, तो मैंने उन्हें दिखाया कि आपने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा हुआ, pH पढ़ा हुआ है? हाँ पढ़ा हुआ। तो ये जो आपके पास पानी की बोतल पड़ी हुई है और एक आधी और चीज़ें पड़ी हुई, इनके ऊपर pH लिखा हुआ है। तो एक पानी की बोतल पे pH लिखा हुआ था 7, एक पे लिखा हुआ था 6.5। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ 7 और इसका 6.5 क्या मतलब हुआ? फिर उन्हें नजर आया कि जो हम पढ़ते हैं वो बाकी बेकार नहीं है, उसका कहीं इस्तेमाल है। वो हमें pH क्यों बता रहा है पानी वाला? कोई वजह होगी ना। लेकिन आप नहीं बताएंगे और उसे पढ़ने की आदत नहीं होगी, तो वो जो चीज़ उसने क्लास में भी पढ़ी थी वो ज़िंदगी में कभी भी रिलेट नहीं कर सकेगा। और जो चीज़ आप रिलेट नहीं करते, जो नॉलेज आपका रिलेटेबल नहीं है, उसको कहते हैं इनर्ट नॉलेज। उससे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा। तो बच्चों की एक आदत प्लीज़ होनी चाहिए, माओ को ये इनकलकेट करनी चाहिए कि जो कुछ भी आइकन, रोड पे चलते हुए एक आइकन है ना, भला इसका क्या मतलब है? ये जो 65 लिखा हुआ भला इसका क्या मतलब है? ये जो एक एरो बना हुआ भला इसका क्या मतलब है? उस बहाने एक तो आपको खुद आ जाएंगे, दूसरा फिर बच्चे आपकी जर्नी में भी व्हाइल दे आर वॉकिंग विद यू, दे विल मेक लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड दे विल बी अमेज्ड कि अच्छा इसका ये मतलब है, अच्छा हमने सोचा ही नहीं था कि इसका ये मतलब है। तो लफ्ज़ों की कहानियां उन्हें खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी। हर चीज़ जो उनके इर्द गिर्द है और हर आइकन जो उनके इर्द गिर्द है, उन्हें उसका मतलब पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ आएगा ब्लूटूथ, उनसे पूछे यार ब्लू और टूथ, नीला दांत, क्या मतलब है? फिर उन्हें स्टोरी सुनाएं कि नहीं ये एक बादशाह था हॉलैंड का, उसका नाम हॉलैंड की ज़बान में जो था अंग्रेजी में ट्रांसफर करें तो ब्लूटूथ है। उसने इर्द गिर्द की रियासतों को आपस में मिलाया था। तो ये जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, ये इर्द गिर्द की डिवाइसेस को आपस में मिलाती है, तो उसकी ऑनर में हमने नाम रखा। ठीक, तो अब इसके पीछे एक स्टोरी आ गई, अब बच्चों को कभी नहीं भूलेगी। तो हर लफ्ज़ के पीछे एक स्टोरी है, वर्ड स्टोरीज, ठीक है ना। तो वो लफ्ज़ की स्टोरी पूछेंगे तो जवाब गूगल पे मिल जाता है। हमें इस्तात पूछने की खत्म हो गई हुई है। मसलन बच्चों के सामने एक लफ्ज़ आया कि ये जो एप्पल का आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर एप्पल थोड़ा सा खाया हुआ है, ये क्यों ऐसा खाया हुआ पूरा एप्पल क्यों नहीं बनाया? बस स्टार्ट। आपका कैमरा है नाइकॉन, यार ये नाइकॉन का क्या मतलब है? वेयर डज द वर्ड कम फ्रॉम? जो ही आप पूछना शुरू करेंगे, आपके साथ आपका इल्म खुलना शुरू हो जाएगा। मनशदुल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, नस्तगफिरुह व नतूबु इलैह।